जेपी दलाल का तो गांव भवानी खेड़ा हल्के में घुसकानी गाँव है, ठीक है, और उसका राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं था। वो तो केवल चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ जो है पर्दे के पीछे की राजनीति कर रहे थे। और मुझे वो वाक्य आज भी याद है, 2009 में से पहले सोमवीर सिंह और किरण चौधरी दोनों की राजनीतिक रूप से अनबन शुरू हो गई। दोनों कांग्रेस में थे। सोमवीर सिंह हुड्डा साहब की हाजिरी मार रहे थे, किरण चौधरी अपना झंडा उठाए हुए थे। और उसके बाद पूरे हल्के में एक ये चर्चा थी कि भाई सोमवीर सिंह, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए था 2005 में, भाई इसकी टिकट तो कटेगी नहीं, कांग्रेस में सिटिंग गेटिंग है, और किरण चौधरी इसको जीतने नहीं देगी। उस दौरान लुहारू में मैं खूब घूमा था, तो जेपी दलाल का तो कहीं कोई नाम ही नहीं था। वहाँ 3-4 आदमी ऐसे थे जो चौधरी बंसीलाल, सुरेंद्र सिंह के बड़े पुराने साथी थे। उनको थपकी मारी किरण चौधरी ने, भाई आपको चुनाव लड़ना इंडिपेंडेंट। लेकिन उनमें किसी का पैसों का जुगाड़ नहीं था, क्योंकि निर्दलीय के लिए आर्थिक जुगाड़ बड़ा मोटा, बिल्कुल वो जुगाड़ था नहीं। उसके बाद जेपी दलाल को तो पहला चुनाव धक्के से लड़वा गया था, और फिर उसने था पैसा बहाया और मात्र कुछ एक वोटों से वो हार गया, और सोमवीर सिंह बुरी तरह से हारा। वो चुनाव किरण चौधरी लड़वाने वाली थी। भले ही किरण चौधरी कांग्रेस में थी, लेकिन उनके जितने वर्कर थे वो जेपी दलाल का झंडा उठाए हुए थे। और आखिर में इस बात का भी पता या नहीं पता दर्शकों को, सिवानी में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसमें चौधरी अजीत सिंह, जो चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, वो आए थे, और किरण चौधरी की बहन आई थी उस रैली में। और मेरा निजी रूप से ये मानना, मैं उस रैली में मौजूद था, अगर वो रैली ना करता जेपी दलाल, तो जेपी दलाल वो चुनाव जीतता। उस रैली होने की वजह से वहाँ लास्ट में शोरान नॉन शोरान का नारा चल रहा, और उसमें मास्टर धर्मपाल ओबराय का सूत आ गई, वो चुनाव जीत गया। तो कुल मिलाकर के फिर जब 2014 का चुनाव हुआ, तो उस समय जेपी दलाल किरण चौधरी का खासम खास था चुनाव से पहले। लेकिन एकाएक उस दिन भी मैं भिवानी मौजूद था, आपको बड़ी अचंभे की बात बताऊं, एकदम से वो प्रोग्राम बना और जेपी दलाल जाकर के बीजेपी का पटका पहने, बीजेपी में शामिल हो गया, बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गया कम वोटों से। उस चुनाव में भी मेरा ये मानना है कि किरण चौधरी कांग्रेस में थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्तर पर जेपी दलाल की खिलाफत नहीं करी थी उस चुनाव में। फिर 19 में आते आते फिर इनके आपस में, इनमें भी जैसे सोमवीर सिंह को और किरण चौधरी में राजनीतिक दूरियां हुई, ऐसी जेपी दलाल और किरण चौधरी में भी होगी।